नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। और आप लोगों के शहर में ठंड का मौसम कैसा है, मतलब ठंड कितनी है, ज़रा कमेंट करके बताइए। कोलकाता में तो इतनी ठंड है कि मैं सुबह सुबह बिना कोई चादर स्वेटर के ही रह रही हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो, बस घर का खिड़की वगैरह सब बंद रखना पड़ता है। अगर खिड़की वगैरह खोलूँ तो थोड़ी बहुत ठंड आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ठंड है पर घर के अंदर नहीं है। और ख़ास करके जो मेन टाउन है ना, वहाँ पे नहीं है। वही अगर जहाँ थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ थोड़ी सी ठंड है। पर यहाँ जो मैं यहाँ रह रही हूँ ना, यहाँ तो गर्मी के टाइम में भाई मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी क्या, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। और मेन प्रॉपर टाउन है यहाँ, तो यहाँ थोड़ी कम ठंड रहती है। ठीक है, तो ठंड मेरे घर पे तो बहुत कम है। आप लोग बताना आप लोगों की तरफ कैसी है। और सुबह सुबह बस जगी हूँ और पानी वानी पी के फ्रेश हो गई। किचन में आई तो दूध चढ़ाई, और दूध चढ़ाने से पहले किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लिया, क्योंकि कहते हैं ना बासी किचन में खाना नहीं बनाते, इसीलिए। उसके बाद मैं अपना फ्रिज का जो सब्जी रखने का बॉक्स होता है वो निकाल के लाती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। हर रोज़ का वही है कि मैं क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता। तो मैं देख लेती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी ख़राब होने वाली है तो वही बना लेती हूँ। पर आज देखा कि कोई वैसी सब्ज़ी है नहीं, सिर्फ पत्ता गोभी रखी है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था पत्ता गोभी बनाने का। देखो कैसे खाना हाफ ही ले रहा है, जग के आ गया। तो आज मैं बना रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि चावल तो कल ही बनाए थे, मटर की दाल जो बनाए थे। तो और आज बनाऊँगी रोटी। दिन है शुक्रवार और हस्बैंड का तो आज रेस्ट है, पर आज नॉनवेज नहीं बन रहा है क्योंकि उन्हें जाना है बाहर काम से। कान्हा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसी को ठीक करवाने जाना है। ठीक है, सब्जी चढ़ा दी, सब्जी लगभग बन ही गई है और फिर मैं आटा लगाने के लिए बैठ गई। कान्हा जब तक आ गया था तो उसको गोद में लेकर के मैं खाना बना रही थी। और अभी फ़िलहाल वो गया हुआ था भैया के पास, तो मैं बैठ कर के आटा गूँथ रही थी। और देखो आलू और सोयाबीन की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है। अभी तो मेरे पास धनिया पत्ता भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड घर में थे नहीं और मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ। और बस ऐसे सिंपल सा बना लिया। और फिर आ गया मेरे लिए पार्सल, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों का था। ठीक है, मैंने तो ऑर्डर किया था, उन्होंने भी ऑर्डर किया था। मेरा एक कुछ था जो मैं दिखाऊंगी, और इसमें है मेरे हस्बैंड का वो ट्राउजर, तो वो तो मैं नहीं दिखाने वाली। ये देखिए मेरे लिए क्या आया था। फ़ोटो फ़ोटो फ्रेम नहीं बोलते, ये पेंटिंग बोल सकते हो, जो भी हो। वॉल स्टिकर्स जो स्टिक करने वाले होते हैं ना, फ्रेम 3 वाले, वो वाले मैं स्टिक करके दिखाऊंगी। और पता है, ये कान्हा से मैं पूछ रही थी कान्हा कहाँ है, राधा कहाँ है, देख रहा था, बता रहा था। और क्या मन हुआ ना, उठाया दोनों को और लेकर के भागने लगा। देखो पता है क्यों भाग रहा था लेकर के, क्योंकि जिन्होंने ये दिया है ना उनको वापस करना है, क्योंकि ये मेरे घर का नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने मंगवाया, बेटा रख दो, रहने दो। नहीं, इसे नहीं रखना है। मतलब क्या बताऊँ, इसको लग रहा था कि किसी और का है, तो जिन्होंने लाया है उन्हीं को दे दूँगा। उसके बाद जब घर लाया तो देखो कैसे कैंची लेकर खेल रहा था। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इधर से बना रही थी तो उधर छुप रहा था, और उधर फ़ोन देख रहा था तो इधर छुप रहा था। ऐसे ही करके बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। ये लड़का खेल रहा था। और पता है आज इन सब के चक्कर में मैंने एक काम किया ही नहीं, मतलब जो हर रोज़ होता है घर को झाड़ू लगाना, जो हर रोज़ करना है, वो पता है मैं भूल गई। और मुझे कब याद आया, बिल्कुल शाम को जब मैं नहा धोकर खाना वाना खा ली, लगभग 3 बजे के बाद याद आया। बोले यार आज ये कैसे हो गया, मतलब झाड़ू लगाया ही नहीं था मैंने। सच बताओ तो इतनी भुलक्कड़ में कब से होने लगी पता ही नहीं चला। उसके बाद हस्बैंड को खाना दे दिया, खाना खा के वो चले गए ड्यूटी। ड्यूटी नहीं, सॉरी, वो अपने काम पे जो मैंने बताया था। और उसके बाद कान्हा को लेकर के उसकी सोनी आंटी चली गई। और सच बताऊँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहा। कभी कभी मैं चली देखो बाथरूम की गली, मुझे रोके न कोई। मैं चली नहाने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अभी जस्ट कान्हा गया है ऊपर, तो मैं चली नहाने। देख लो टाइम हो गया 11:46, उल्टा दिख रहा है। ठीक है, 7 बजे जगी हूँ, अभी तक नहाई नहीं हूँ, बस शेक पी करके बैठी हूँ। बहुत तेज भूख लगाई है रोटी खाने की। ठीक है, और इस लड़की को देखो नहा ली है, पर
लग नहीं रहा है कि 2-3 महीने से नहाई है। हाँ हाँ, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। चलो जाओ खाना खाओ, खाना खा रही है, अब मैं चली नहाने, नहा करके आऊंगी। आज मैं क्या पहनूं? मेरा सबसे बड़ा दुविधा वाला सवाल, खाना बनाने में तो मेरा जो मन होता है बना लेती हूँ, पर मुझे यही समझ में नहीं आता मैं पहनूं क्या। पहनना वही है जो हर रोज पहन रही हूँ, सूट, पर हर रोज यही कहूँगी क्या पहनूं। और देखो आज ये मैंने बहुत ही पुरानी साड़ी पहनी है। ये साड़ी पता है ऐसे तो पुरानी है पर है नहीं, पता है दूसरी बार ही पहनी है, सेकेंड टाइम। पर ये साड़ी पता है कब की है? जब कनक नहीं हुई थी तभी की है। मतलब क्या बताऊँ, कनक थी ही नहीं इस दुनिया में तभी की है, इतनी पुरानी साड़ी है। उसके बाद कान्हा भी आ गया और कान्हा को लेकर के आए थे आज किशन कुमार। और देखो खाना कैसे कर रहा है। किशन ना सिखा दिया है कि मुझे पापा बोलो, तो वो पापा बोल रहे, पापा चले गए, पापा चले गए। और यहाँ शाम का टाइम है जब मैं कान्हा की मसाज कर रही हूँ। और ये साड़ी फ्लिपकार्ट से आई थी, जो पहली बार मैंने किसी ऑनलाइन ऐप से कोई कपड़ा मंगवाया था। और ये साड़ी मुझे पसंद तो नहीं आई, पर उस वक्त मैं बैंक डिटेल्स ऐड नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे रखना पड़ा। रिटर्न करना मतलब रिटर्न नहीं कर पाई मैं, इसीलिए। और ये साड़ी बस सेकेंड टाइम ही पहनी है, कभी नहीं पहनी थी, एक बार पहनी थी, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है। एक्चुअली ये कपड़ा ऐसा है ना कि मैं इसे ठंड के टाइम में ही पहन सकती हूँ, गर्मी में पहन ही नहीं सकती। बहुत मोटा कपड़ा है, ठीक है। तो बताना ये रंग कैसा लग रहा है मुझ पे। और इस रंग का एक ही साड़ी है मेरे पास। और यहाँ देखो इस लड़के ने पापा को थप्पड़ मार दिया। मैं हलवा बना रही थी और इसे यहाँ अवन पे बिठा दिया था, क्योंकि कान्हा को भूख लगी थी और उसके पापा सबको भूख लगी थी। तो हलवा बना रही थी कान्हा के लिए, तो उसके पापा ने कहा मेरे लिए भी बनाना, कनक ने कहा मेरे लिए भी बनाना, सब लोग के लिए बना रही थी। और बोल रहे थे उसके पापा चलो बेटा, पर नहीं जा रहा था। और यहाँ सोनम और उसकी बहन कुमकुम दोनों खेलने लगी थी कान्हा के साथ, पर वीडियो देख करके भाग गई। और मैं यहाँ शाम को फिर से वही आ गई जो पूरे देश का मुद्दा है, खाने में क्या बनाए, वही पर सोच विचार करने। और यहाँ मानसी पढ़ा करके आ गई थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी बैठ कर गप्पे हो रही थी। और मानसी को देख करके लड़का ना कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करता है। टमाटर मांग रहा था, ठीक है, टमाटर को देखो कैसे पटक पटक के पिछोड़ चुका है, फिर से मांग रहा था। जानता है कि इसे मतलब बॉल इतने सारे 11-12 बॉल है घर में, पर किसी के साथ नहीं खेलना, बस टमाटर आलू प्याज यही सब के साथ खेलना है। इस लड़के को क्या ही करूं मैं, इसका समझ में नहीं आता। और वो करता है ना आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, इसीलिए वो लेता भी है। और देखो सब्जियां कितनी सारी काट के रखी है, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, बीन्स, पत्ता गोभी, प्याज, आलू और फूल गोभी, सबको काट करके रखा है। और इसे मैं बनाऊंगी तहरी टाइप से। अरवा चावल रखा है, अरवा चावल बहुत पुराना चावल रखा था। और यहाँ उसके पापा वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, उसके दादी दादा को दिखा रहे कान्हा को। और यहाँ पर हम दोनों की शिकायतें चल रही है, मेरी और मेरे बेटे की। और पता है यहाँ पर बस खाना वाना बनाया था। खाना में ना मुझे रोटी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द था, मतलब ठंड की वजह से। और यहाँ हस्बैंड कर रहे थे कुछ काम, और मैं चली कपड़े सूखने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि भाई हाथ दर्द हो या माथा, काम तो करना ही पड़ता है ना। कपड़े सूख गए थे, इसमें धुल दिए थे, और ये ना खुल ही नहीं रहा। मेरा हाथ सच में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं कैमरा रख के दूसरे हाथ से खोली, उसके बाद कपड़े पसार दिए। और यहाँ पर मैं आ गई। अब देखो ये दिखा रही थी मैं ईयरिंग, ये मेरे चेहरे पे कैसा लग रहा है आप लोग बताना, अच्छा लग रहा है या नहीं। मैंने मंगवाया था, पर थोड़ा मुझे लगा था कि थोड़ा छोटा साइज होगा, पर बड़ा साइज़ था। पर मुझे अच्छा लगा कि साड़ी वाड़ी पे मुझे अच्छा लगा, मेरे चेहरे पे अच्छा लगा, पर मेरे हस्बैंड को तो बेकार लगा। आप ही लोग बताना कि कैसा है। और खाना वाना खा करके बस किचन विचन साफ़ कर लिया, और करने के बाद ही बस जा रही हूँ सोने के लिए, दूध वगैरह ले लिया। और सोने जाने से पहले मुझे याद आया कि यार ये फ़ोटो फ्रेम आया, इसे तो चिपकाया ही नहीं। तो मैं चढ़ गई इसे चिपकाने के लिए, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, जल्दी जल्दी चिपकाओ, देखो तो कैसा लग रहा है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था।
देखो काली दीवार से अच्छा ही लग रहा था, और मेरा घर इतना गंदा कर रखा है ना बच्चों ने कि क्या बताऊँ। पर मैं भी उतने ही ज़िद्दी हूँ, मैं भी पेंट वगैरह करवाने नहीं वाली जब तक कान्हा थोड़ा समझदार नहीं हो जाता, जब तक वो नहीं समझता कि दीवार में नहीं लिखना है। क्योंकि पूरा घर तो ऐसे ही गंदा पड़ा है, तो और भी अच्छे से गंदा हो जाए। तो एक ही बार मैं पेंट करवाऊंगी, तब तक भी थोड़ी सी तो सजावट चाहिए ना घर में, है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि डेकोर कर दूँ। तो वैसे मुझे ये बहुत सस्ते मिले थे ऑनलाइन, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिंक दूँगी, देखो कर बताओ आप लोग कि कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए लिंक तो बोल देना, मैं मतलब लिंक दे दूँगी। और दूसरा वाला फ़ोटो फ्रेम यहाँ लगाए, यहाँ बस बराबर करके लगा दिया ऊपर। बाय कर दो, बाय बाय। हमको एक तो किसी तो दे दो, चुसनी हटा के। हमको चुसनी पिला रहा है। बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।